एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है बोर्ड्स के। तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम बोर्ड्स के बारे में बात करने की हाउ आई रूइंड माय बोर्ड्स। तो देखो, स्टार्ट करते हैं 1 फरवरी से, जब हमारी मैराथन्स चली। मतलब 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन, वो मैंने पूरी ली। ठीक है, महा मैराथन हुई, वो मैंने पूरी ली। 4 AM मैराथन भी मैंने पूरी ली। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने 10 से 12 सैम्पल पेपर सॉल्व करे हैं। मेरी अप्रोक्स 10 से 12 तो कॉपीज भी भर चुकी है। सारे क्वेश्चंस किए मैराथन के। 4 AM मैराथन पूरी अच्छे से देखी। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा रिएक्शन क्या था जब मैं बोर्ड एग्जाम में बैठी और मेरे हाथ में वो क्वेश्चन पेपर आया मैथमेटिक्स का। तो देखो, अब मैं बैठी हूँ और क्वेश्चन पेपर आया, तो मैंने सबसे पहले सेक्शन ए खोला। सबसे पहले सेक्शन ए खोलते हैं ना, तो उसमें क्या था, मैंने MCQ देखे कि हाँ ठीक है हो जाएंगे, मतलब हल्के ट्विस्टेड थे। सेक्शन बी देखा मैंने, वो भी सही था। और सेक्शन सी भी नॉर्मल था, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा ईजी भी नहीं था। जैसे ही मैंने सेक्शन डी देखा, मैं ब्लैंक हो गई। कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने सेक्शन ई देखा। सेक्शन ई में वो पैराबोला वाला क्वेश्चन, भाई CBSE वालों मुझे ये बताओ वो क्या सोच के तुमने क्वेश्चन दिया है। मेरे ट्यूशन टीचर बोल रहे थे कि ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ना तो वो हमारी NCERT में कहीं दिया हुआ है। स्पैन ऑफ आर्क क्या होता है, ये स्पैन ऑफ आर्क पता नहीं भाई क्या क्या था। और मैं तुम्हें बताऊँ उसमें क्या लिख के आई हूँ, ABCDEFG, भाई ये सब लिख के आई हूँ उसमें। अब बताओ, मुझे नहीं पता ग्रेस मार्किंग है, मतलब ये कहा जाता था ना कि लिख के आओ, जो लिख के आना है। मैं इसमें ABCD लिखी आई, अब पता नहीं क्या होगा। अब था हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम, दैट वाज ऑफ किसी, हाँ इंग्लिश का था। इंग्लिश का एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया, मतलब ग्रामर में थोड़ी सी मतलब मिस्टेक्स हुई हैं, बट ठीक गया। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस एग्ज़ाम। उसके बाद हमारा साइंस का एग्ज़ाम हुआ, वो मेरा काफ़ी अच्छा गया था। बस मतलब फिजिक्स में वो जो अजर्शन रीज़न था, उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी। मेरा सेट 2 आया था, मे बी 32 वाला था वो, जो हमारा रिलीजन का कोड होता है। मेरा साइंस का एग्जाम काफ़ी सही गया था, मैं अच्छे से लिख के आई थी, डायग्राम बना बना के। अब बात है कि मार्क्स कितने मिलेंगे। बाकी फिजिक्स में थोड़ा सा था, ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे फिजिक्स में, बट ओके वो मैंने कर लिए थे। अब उसके बाद किस चीज़ का एग्जाम था हमारा, IT का। IT का एग्जाम मेरा काफ़ी अच्छा गया था। मेरे पास IT है, तो ऑनेस्टली मैंने IT किसी से नहीं पढ़ी थी, मैं अपने आप IT पढ़ी थी, मैंने अपने आप करा था। जो हमारे स्कूल वाले नोट्स प्रोवाइड किए थे, मैंने उनसे अपनी IT कवर की थी। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा हिंदी का एग्जाम था। हिंदी का एग्जाम भी मेरा काफ़ी अच्छा गया था। एंड लास्ट SST एग्जाम। SST एग्जाम भी मैं अच्छा करके आई थी। मतलब साइंस का और SST का एग्जाम तो जो मैं प्रशांत भैया और दिगराज सर से पढ़ के गई थी 4 बजे, वो पूरा छप के आ गया था पेपर में ऑनेस्टली। अब बात करते हैं कि इन बोर्ड्स के दौरान मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो देखो, ये बात है हमारा एग्ज़ाम था, हाँ 28 फरवरी की। तो 27 को मेरा IT का एग्ज़ाम था, और 28 फरवरी को मतलब मम्मी पापा घर पे नहीं थे उस टाइम पे, मैं घर पे थी। और मैं गिर गई, और मेरा ये जो राइट हैंड है, इसकी जो अंदर की मसल है वो टियर हो गई। मैं इतनी रोई हूँ कि अब मैं पेपर कैसे देके आऊँगी। मेरे हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, मैं आपको यहाँ पे वो कर दूंगी, उसका फोटो पेप कर दूंगी। ठीक है, मेरे हाथ में लाजिक पट्टी बंधी हुई थी। ठीक है, अब मैं पेपर लिख रही हूँ हिंदी का, मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है। जो मुझसे लिखा गया मैंने लिख दिया, मतलब हाथ सही गया था। ठीक है, हिंदी एग्जाम में वो सब हो गया। और जिस दिन मेरा मैथ्स का एग्जाम था, 4 बजे मैं उठ के मैराथन्स देख रही थी, और मुझे मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ था मेरे साथ। और फिर वही मैथ के में तो होपलेस हो ही गई थी कि क्या क्वेश्चन दे दिए क्या हो गया। तो मैथ का तो मेरा पूरा एग्जाम खराब ही गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वीडियोज़ मैं क्यों नहीं अपलोड कर पा रही थी इतने दिनों से, क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गई है। अब बताओ मेरे ऊपर मतलब क्या क्या हो रहा है, ये हर जगह छोटी चोट लगे जा रही है, बोर्ड्स मेरे जैसे गए। ठीक है, अब बात आती है रिजल्ट की। तो ये बताया जा रहा है कि रिजल्ट आएगा 15 अप्रैल टू 20 अप्रैल के बीच में। अब मुझे ये डर लग रहा है कि CBSE वाले इतनी जल्दी जल्दी कॉपी चेक कर रहे हैं, वो मार्क्स ज़्यादा देंगे या कम देंगे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रीम सिलेक्शन की स्ट्रीम मैं कौन सी लेने वाली हूँ। तो देखो, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ आप लोगों को, आर्ट्स में मतलब मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में है, बट मैं आर्ट्स नहीं ले सकती हूँ क्योंकि उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि स्कोप आगे जाके कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉमर्स। तो बेसिकली कॉमर्स में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ज़ीरो इंटरेस्ट है मेरा अकाउंट्स बिजनेस वगैरह में। साइंस, देखो अभी मैंने आपको बताया मेरा मैथ्स का एग्जाम कितना बुरा गया था, और मैं क्या ले रही हूँ 11th जाके PCM। ये मैंने सोचा है, देखो मुझसे चीज़ें याद नहीं होती हैं, मैं उन चीज़ों को समझ सकती हूँ। तो बायोलॉजी तो मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी, टर्म्स होती है, मुझे बायो बिल्कुल समझ नहीं आती है। एक ऑप्शन बचता है मेरे पास PCM। देखो फिजिक्स मेरी सही है, केमिस्ट्री भी मैं कर ही लूँगी, केमिस्ट्री मुझे इतनी पसंद है, पर मैथ्स की थोड़ी दिक्कत रहेगी 11th में जाने के बाद। तो अब देखते हैं क्या होएगा। बाय द वे मैं PCM ही लूँगी शायद से। बाकी मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। मतलब मेरा
पर्टिकुलर गोल भी सेट नहीं है कि मुझे क्या करना है आगे जाके, क्या नहीं करना है, तो मैं स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करूँ। तो देखते हैं अभी क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आप कौन सी स्ट्रीम ले रहे हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मतलब ये बता देना कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए या फिर किस तरह की वीडियोस चाहिए आने वाले टाइम में। मतलब जब तक अभी 11th स्टार्ट नहीं होती, अभी तो मैं प्रोडक्टिव, काफ़ी टाइम चल रहा है प्रोडक्टिव, तो येस आई कैन मेक कॉन्टेंट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।